क्वेश्चन हमारा अवैया 5 नंबर के एकदम कंप्लीट है, वही में हम आधा घंटा बर्बाद कर ले छी। तो कहला तोरा पगलपन के रास्ता दे लो, कहला तोरा हम रोकले छियो, अरे समय बचाओ ना। हेलो डियर्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लास स्टडी में। चलो बच्चों, आज मैं फिर अगले लेक्चर को लेकर आया हूं। मैं आप लोगों के बीच बात कर लिया था माध्य से और माध्यक से संबंधित बातें किया था, और मैं आपको 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराया था। माध्य में 3 गो क्वेश्चन कराया था और माध्यक में 3 गो क्वेश्चन कराया था, मतलब तीनों क्वेश्चन 3 टाइप का था। यही था आपको 2022 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो आपका माध्य भी खत्म हो गया, माध्यक भी खत्म हो गया, अब बहुलक की बारी है। तो मेरे तरफ से मेरे भाइयों, बहुलक के लिए मेरे तरफ से एक ही वीवीआई क्वेश्चन है। बहुलक का सिर्फ जब भी पूछेगा तो एक ही क्वेश्चन पूछता है और उसमें से आपको अंक चेंज कर करके पूछ सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ बनाने का प्रोसेस आना चाहिए। इसलिए बच्चों, सभी बच्चों जो दूर है, कहीं भी है, अपना YouTube चैनल पर आकर जुड़ जाइए और अपने परीक्षा की तैयारी अभी भी बाकी है, कम वक्त बहुत समय अभी भी बाकी है, जुड़कर जल्दी से तैयारी कर लीजिए। चलिए, तो आज की कहानी है मीडियन, ध्यान सुनिएगा। सॉरी, आज की कहानी है मोड की कहानी है। बाबू रे, आज की कहानी है मोड का। मोड का मतलब होता है बहुलक, ठीक है। मोड का मतलब क्या होता है? बहुलक। तो आज की बहुलक की कहानी है। तो सबसे पहले आइए, तो सबसे पहले बहुलक में दिखाई पड़ रहा है सर? तो सबसे पहले बहुलक में आप लोगों को हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताएंगे और थ्योरी बताएंगे, तब उसके बाद एक क्वेश्चन करा देंगे। कॉन्सेप्ट बताएंगे कि सर क्या कॉन्सेप्ट बताइएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्या कॉन्सेप्ट बताइएगा। तो देखो बाबू रे, इसका कॉन्सेप्ट है कि बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले 1 नंबर में हम आपको बहुलक वर्ग निकालते हैं। सबसे पहले 1 नंबर में बहुलक वर्ग निकालते हैं। बहुलक वर्ग निकालते हैं कि सर बहुलक वर्ग क्या होता है? सर जी, बहुलक वर्ग क्या होता है? तो बहुलक वर्ग पहले निकालेंगे, सारा का सारा डाटा उसी के इर्द गिर्द आगे पीछे नाचता है। जैसे मैं तुमको नाचने की आज मैं ऐसा काला दिखाऊंगा कि तुम लोग भी खुश हो जाओगे कि सर क्या कला है नाचने की, बहुलक की क्या नाचने की कला है, क्या कैपेसिटी इसकी है। ध्यान से सुना, पूरा इसका पोल खोल देंगे। बारा बराई करेलू, खाले कुछ नहीं, खेसरिया के काम करेलू, बारा बराई करेलू। तो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं, ध्यान से, बहुलक बराबर क्या होता है? सबसे अधिक, सबसे, ध्यान सुनिए, सबसे अधिक बार, सबसे अधिक, ध्यान से सुनिएगा, बहुलक वर्ग बराबर सबसे अधिक बार, सबसे अधिक बार आने की बारंबारता, सबसे अधिक बार आने की बारंबारता के वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग कहते हैं। अंतराल को बहुलक वर्ग कहते हैं। बहुलक वर्ग कहते हैं। कोई भी आपसे पूछेगा कि सर बहुलक वर्ग क्या होता है, तो सबसे अधिक बार आने की बारंबारता के वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग कहते हैं। ध्यान सुना कि बहुलक वर्ग जो होगा आपको पता चलेगा, तो उससे पूरा बायोडाटा आपको पता चल जाएगा। तो आइए, अब यहाँ पर 2 नंबर में आपको बहुलक का सूत्र पता होना चाहिए। तो बहुलक बराबर, तब बहुलक का सूत्र पता होना चाहिए कि बहुलक बराबर क्या होता है। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है L प्लस F1 माइनस F0 अब बटा, ध्यान सुनिएगा, L प्लस F1 माइनस F0 है, अही दोनों को उतार देंगे, F1 माइनस
F0 में खाली 2 लगा देंगे, इसमें केवल 2 लगा देंगे। अब माइनस एगो बढ़ा देंगे F2, माइनस एगो बढ़ा देंगे F2 और गुने गुने क्या चीज H कर देंगे, गुने क्या कर देंगे H कर देंगे। यही सूत्र होता है। जिस बच्चे को सूत्र याद होगा तो बेहिचक आपको एग्जाम में वह बिल्कुल बना के आता है कि सर अब ये सब क्या है, छोड़ो इस सब के बारे में हम बताएंगे, लेकिन सब इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट से पूरा क्लियर हो जाएगा। तो एल क्या होता है, वेयर, जहां, ध्यान सुनिएगा, जहां एल बराबर जो होता है, ये जो आप बहुलक वर्ग निकालते हैं, बहुलक वर्ग निकालते हैं, जैसे मान लिया कि बहुलक वर्ग अगर हमारा 20 से अगर 30 है, बहुलक वर्ग क्या है 20 से अगर 30 है, तब बाबू मेरा यहाँ से एल बराबर होगा इस बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, हम एल को बोलते हैं बहुलक वर्ग के, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा। एल जहां होता है बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, और F1 बराबर होता है इसी का बरम्बरता, इसका जो बरम्बरता होगा वही इसका बरम्बरता। कहने का मतलब बहुलक वर्ग की बरम्बरता, बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता। कोई आपसे पूछेगा कि सर जी कि F1 क्या होता है, तो इसी की बारंबारता, जो बहुलक वर्ग आता है उसका ही बारंबारता होता है। सर आप F0 क्या होता है, तो ध्यान सुनिएगा, F0 होता है जो बहुलक वर्ग की जो बारंबारता आता है उससे ठीक पहले आप बताए, तो आप ही बताइए, एक से पहले ठीक पहले 0 होगा। मान लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ 0 है, तो 0 है, तो आप देख लीजिए, तो F1 यहाँ पर अगर 1 है, यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, तो F0 हमको निकालना है, तो ठीक एक डिंग पीछे आ जाएंगे, ठीक एक डिंग क्या आ जाएंगे, पीछे आ जाएंगे। मतलब F0 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता से ठीक पहले की बारंबारता, ठीक पहले की बारंबारता, ठीक पहले की बारंबारता। मतलब कहने का मीन्स कि बाबू रे कि तुमसे पूछेगा F0, तो ठीक बहुलक वर्ग की जो बारंबारता होता है उससे ठीक पहले की बारंबारता। चलिए उसके बाद आपको F2, तो F2 जब पूछता है तो F2 बराबर ठीक इसके बाद, मतलब बहुलक वर्ग के बारंबारता से ठीक पहले के जगह पर खाली क्या हो जाएगा, बाद हो जाएगा, बाद की बारंबारता। और लास्ट है H, तो H बराबर क्या होता है, इसकी माप होता है, यह कितना माप बढ़ गया, कितना इसकी माप है, कितना मेजरमेंट है, तो इसका हो जाता है बहुलक वर्ग की ऊंचाई कहिए तब चाहे माप, बहुलक वर्ग की माप, जहां बहुलक वर्ग की क्या होता है, माप होता है। कहने का दैट मीन्स यही इसका थ्योरी है। तो कोई आपसे पूछेगा कि बाबू रे कि बहुलक निकालने के लिए तो बेहिचक डरना नहीं, एकदम सबसे आसान बहुलक होता है, लेकिन कब, जब समझ में आ जाएगा तब ध्यान सुनो, खाली सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र याद हो जाएगा और बहुलक वर्ग याद होना चाहिए कि सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालते हैं। तुम मत देखो ये सब जो लिखा हुआ है इस देखकर मत डराओ, इस सब को हम कचरा मानते हैं, इस सब को हम क्या मानते हैं, कचरा मानते हैं कि सर जी क्या होगा, तो चलेगा अपना जादू मंत्र नहीं महाछू मंत्र चलेगा कि सर महाछू मंत्र क्या होता है, थोड़ा सा दिखाइएगा। तो महाछू मंत्र ध्यान से देखिएगा, जब भी मारेंगे महाछू मंत्र तो सारा का सारा बिल आ जाएगा।
कहने का डेट मीन्स कुछ नहीं है, एक प्रकार का यह एक कॉन्सेप्ट है। तो लो आज मैं तुम लोग को कॉन्सेप्ट देता हूँ। अगर ये सब नहीं याद होगा, ये सब नहीं याद होगा, कोई बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। तुम लोग को एक ऐसा मैं रिवाइटल दूंगा, तुम रिवाइटल खाओगे तो तुरंत असर कर जाएगा। खाते मात्र उस वक्त से तुम्हारा असर करेगा और वर्क करना स्टार्ट कर दोगे। तो चलो मैं बच्चों आगे इसको मैं हटाता हूँ और एक क्वेश्चन उठाता हूँ और बहुलक महाराज से जय हिंद हो जाइएगा, आजाद हो जाइएगा। चलिए इसको अब हटा रहे हैं। चलिए अब हमको एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, यही आपका एग्जाम में पूछा हुआ ही क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं। आपको कह रहा है निम्नलिखित बंटन का बहुलक निकालिए, तो आपको बंटन बना के देगा। ध्यान देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है बहुलक लिखा हुआ है, देखना बाबू रे, यहाँ पर आपको बहुलक लिखा हुआ है और यहाँ पर सॉरी बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको बहुलक ज्ञात करे क्वेश्चन लिखा गया है, बहुलक ज्ञात करे। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको लिखा है बहुलक ज्ञात करे। तो एक नंबर में आपको दिया गया है वर्ग अंतराल, एक नंबर में आपको ऐसे दिया गया है, मैं क्वेश्चन पहले लिखता हूँ वर्ग अंतराल, ध्यान से सुनिएगा। वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दिया गया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा, यही आपको क्वेश्चन में दिया गया है। देखो बाबू रे, क्वेश्चन में दिया गया है वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है। वर्ग अंतराल 0 से 20 है, 0 से 20 है। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, वर्ग अंतराल 0 से 20 है। देखिए गौर से, पहले क्वेश्चन को लिखने दीजिए। वर्ग अंतराल 0 से 20 है, उसके बाद 20 से 40 है, 20 से 40 है, उसके बाद 40 से आपको 60 है, उसके बाद 60 से आपको 80 है, उसके बाद 80 से आपको 100 है, 80 से आपको 100 है, उसके बाद 100 से आपको 120 है, 100 से आपको 120 है, 100 से आपको 120 है। उसके बाद सारा का बारंबारता दिया गया है, सारा का बारंबारता दिया गया है। इसका आपको 30 दिया गया है, इसका आपको 36 दिया गया है, इसका आपको 52 दिया गया है और इसका कितना 61 दिया गया है और इतना इसका कितना 38 दिया गया है और इसका आपको 33 दिया गया है। यही दिया गया है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, यही क्वेश्चन है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता तीनों क्वेश्चन में देता है, माध्य में भी देता है, माध्यक में भी देता है और बहुलक में भी देता है। तो हम आपको बताए थे कि माध्य बनाने के लिए 4 गो बॉक्स बनाते हैं, जिसमें से 2 गो दिया रहता है, 2 गो बनाना पड़ता है। देखिए भगवान का गजब लीला है। माध्य के लिए 4 गो बॉक्स बनाते हैं, वर्ग अंतराल, बारंबारता, वर्ग चिन्ह और f × x। जब माध्य पढ़ लेते हैं तो हम माध्यक पढ़ाए हैं, तब माध्यक के लिए मोदी जी 3 गो बक्सा कहते बनाने के लिए, जिनमें से 2 गो दिया रहता है, वर्ग अंतराल, बारंबारता दिया रहता है, संचय बारंबारता बनाते हैं, धीरे धीरे घटता है। अब देखिए आ गया बहुलक, तब बहुलक पर 2 गो बॉक्स बनाते हैं, जो इनमें मोदी जी बना के भेज देते हैं। मतलब कहने का डेट में एक भी बॉक्स नहीं बनाते हैं, क्योंकि चारों में हमको माध्य में 2 गो बना के देता है तो 2 गो बनाते हैं, माध्यक में भी 3 गो बनाना रहता है तो 2 गो बना के देता है, 1 गो बनाते हैं, और बहुलक में हम एक भी नहीं बनाते हैं। तो सबसे पहले बहुलक निकालने के लिए जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, सर के बात को सुनते हैं, कंसेप्ट को निर्माण करते हैं, तब बनाते हैं, थ्योरी को समझते हैं तब बनाते हैं। ये नहीं कि फार्मूला याद करके रट लेते हैं, जेना मन वैसे रट के काम कर लेते हैं। भाई अभी तुम रट लोगे, अभी कोई टीचर तुमको रटा देगा, फिर क्या होगा, कुछ दिन के बाद तुम भूल जाओगे। अरे भाई समझ के पढ़ोगे तो जिंदगी में तुमको शमशान घाट तक तुमको याद दिला देगा कि नहीं समझ के पढ़े हुए थे। बात समझ में आया ना? तो कहने का डेट मीन्स यही बात कहूंगा कि तुम लोगों से कि देखो मेरे प्यारे छात्र, सबसे पहले समझो कि सर क्या कह रहे हैं, कॉन्सेप्ट का निर्माण करो और उसके बाद क्या करो,
तुम प्रोसेस देखना कि जब तुमका कंसेप्ट और थ्योरी का निर्माण हो जाएगा, थ्योरी तुम समझ जाओगे, खुद अपने बना दोगे। तो मेरा बात को सुनो, जब भी बहुलक पूछता है तो सबसे पहला काम करना, बहुलक वर्ग के चक्कर में पड़ जाना, बहुलक वर्ग के चक्कर में पड़ जाना। तो बहुलक वर्ग बराबर हल, ध्यान से सुनिएगा, हल ध्यान से देखिए, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग, सबसे पहले बहुलक वर्ग निकालना कि सर बहुलक वर्ग क्या होता है। तो हम आपको बताया है, देखिए मारेंगे महाछु मंत्र। बाबू रे बहुलक वर्ग क्या होता है कि इस सब में देखना कि सबसे अधिक बार कौन भोज खाने आया हुआ है, इस सब में सबसे अधिक बार जो भोज खाने आता है ओकरे वर्ग अंतराल को, तो इस सबसे अधिक, इसमें सबसे अधिक 61 है, 61 के जो वर्ग अंतराल होता है, 61 के जो वर्ग अंतराल है, इसका जो वर्ग अंतराल है वही मेरा बहुलक वर्ग कहलाएगा। बहुलक वर्ग होता है कि सबसे अधिक बार आने की बारंबारता के वर्ग अंतराल को बहुलक वर्ग कहते हैं। अब वह लिखने से क्या फायदा, तो फायदा ही फायदा। देखो बाबू, सबसे पहले बहुलक वर्ग लिखना, तो सबसे अधिक बार आने की बारंबारता 61, एक वर्ग अंतराल कितना है, 60 से कितना है, 80 है, 60 से 80 है। यह लिखने से क्या फायदा, तो फायदा ही फायदा। पहला बात बाबू रे, एल बराबर यह चुरा के रखा है, एल बराबर बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। चलिए उसके बाद एच बराबर यह चुरा के डाल ले हो, एच बराबर यह चुरा ले हो, एच बराबर कितने बढ़ गए, तो 20 बढ़ गया, एच बराबर कितना बढ़ गया, 20 बढ़ गया। यह लिखने से क्या फायदा, तो फायदे ही फायदा, इतना फायदा कि सारा चीज यह चुरैले है। आइए उसके बाद निकालेंगे F1 बराबर, तो F1 बराबर एकरे बराबरता, F1 बराबर एकरे बराबरता, F1 बराबर एकरे बराबरता कि सर जी बहुलक वर्ग लिखने से आप सही बोले हैं, फायदा ही फायदा। एल ससुरा ये चुरैले है, सर जी एच ये चुरैले है, सर जी F1 एकरे बराबरता। इतना ही नहीं, F0 हो राजा, तुहे बतावा एक से पहले जीरो मिलतो तो एक डेंग पीछे, एक डेंग पीछे है, पीछे वाली F0 हो जाएगा, तब पीछे वाली कितना हो जाएगा, F0। काहेला आई F1 है तो 1 है, तो 1 से पीछे जाएंगे, 0 जाने के लिए पीछे ही ना आएंगे, तो एक डेंग पीछे रखेंगे, एक डेंग पीछे है, एक डेंग पीछे रख देंगे तो F1 निकल जाएगा। इतना ही ना हो राजा, F2 तो राजा एक के बाद 2, तो ये F1 है तो एक डेंग आगे है, एक डेंग आगे, तो एक डेंग जैसे ही आगे बढ़वा तो ये हो जातो F2 हो जातो, तो ये हो जाएगा F2। किशोर जी सही बात बोले हैं, ये सारा आइटम सर जी एकरे आगे पीछे नचता है। सर जी ससुरा एल ये चोरैले है, सर जी एच ये चोरैले है, सर जी F1 एकरे बराबरता, सर जी F0 एक डेंग पीछे और सर जी F2 एक डेंग बाद। इसका मतलब है कि सर जी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बहुलक वर्ग है, जिसको बहुलक वर्ग पता चल जाएगा तो सारा चीज पता चल जाएगा, क्योंकि ससुरा सब वही चुरा के रखा हुआ है। अभी हुआ मसाला, जब मसाला तैयार हो गया और तुमको फॉर्मूला याद है तो एकदम जहां भी रहेगा, जैसे तुम लोग पबजी खेलते हो, खोज के मारते हो दुश्मन को, तो तुम लोग भी अब खोज के तुम मारोगे, तो अब लगा देना बहुलक का सूत्र लगा देना, क्योंकि मसाला यहाँ पर तैयार हो गया, तो मसाला तैयार हो गया तो हम बहुलक का सूत्र जानते हैं। बहुत मेरे डियर स्टूडेंट को बहुलक का सूत्र भी नहीं याद होता है, तो बहुलक का सूत्र क्या है, L प्लस है F1 और माइनस F0 अब बटा है, सुनिए ना, दोनों उतार दा, तो यहाँ F1 उतार दा और माइनस F2 आई में खाली है मतलब F1 और F0 आ एगो बढ़ा दा F2 आ गुने H हो जाएगा, कहने का डेट मीन्स यही इसका सूत्र होता है। तो लगाओ रे बाबू, लगाओ सोना, लगाओ एल ये दिले है मसाला, तो L बराबर 60 प्लस F1 का मान यहाँ दिले है 61, तो F1 का मान हो जाएगा 61 माइनस, अब उसके बाद ध्यान से सुनना, उसके बाद F0, तो F0 कितना है 52 है, तो हो जाएगा 52। चलिए अब बटा देखते रहिए,
बटा ये दोनों को उतार देंगे, खाली 2 से गुना कर देंगे तो 2 गुने हो जाएगा 61 अब माइनस 52 माइनस F2 बढ़ जाएगा। F2 का मान कितना है 38, F2 का मान कितना है 38 और गुने H का मान कितना है, H का मान मेरा कितना है तो मेरा H का मान 20 है तो 20 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ते हैं तो हो जाएगा 60 प्लस रे बाबू 61 में से 52 को घटा देगा तो बताओ कितना होगा 52 गो 8 गो 7 गो तो 9 गो हो जाएगा सर जी। तो हो जाएगा 9 अब बटा 9 बटा इससे इसमें गुना करेंगे तो 2 इकाई 2 हो जाएगा और 6 दूना कितना हो जाएगा 12, 6 दूना 12 माइनस। अब एगो बात याद करके रखना, एगो बात दोगला बात है, दोगला बात बड़ा परेशान करेगा रे बाबू। ये दोगला बात है, ये दोनों में हमेशा माइनस होता है। तू आंख बंद करके जब बहुलक के क्वेश्चन मिलता हो ये दोनों माइनस रहता हो, आंख बंद करके यहाँ माइनस दिए और दोनों के जोड़ दिए। हाँ हाँ जोड़ देंगे, दुनिया कुछ कहेगा हम दुनिया का बात नहीं सुनेंगे ताकि दोनों माइनस में तो जुट जाएगा और चिन्ह माइनस से होता है। लेकिन कहते लड़का से क्या कर देता है, बड़ा होशियारी करता है, माइनस माइनस प्लस। अरे बाप रे बाप रे दादा रे मोना रे मैयो रे मैयो रे, माइनस माइनस प्लस गुना में ना होता है रे कि घटाव में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और वहीं पर गलती बना के आते हैं और सपना देखते हैं कि एकदम हम सही बना के आए। 5 नंबर तम ठोकल दे रे तोरा के रे ठोकल दे कि तू गलत बना के आ गया। ध्यान देखो तो ये माइनस से रहेगा और दोनों जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 8 2 10 हो जाएगा, 5 3 8 8 1 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 90 हो गया। और गुने मेरा कितना है 20 है तो 20 हो जाएगा। एक लाइन और बढ़ते बाबू रे तो हो जाएगा 60 हो जाएगा प्लस हो जाएगा ऊपर में 9 अब बटा अब घटा देंगे 2 में से 0 जाएगा तो मेरा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा तो मेरा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 9 3 12। उसके बाद कितना है 20 है तो हो जाएगा 20 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कटने वाला है तो काट दीजिए, 4 से कटेगा 4 5 20 हो जाएगा और 4 से 4 8 32 हो जाएगा तो यहाँ से कट गया। अब थोड़ा सा एक लाइन इधर लिखे सर क्या, तो आप ध्यान से देखो बाबू रे राजा ध्यान से देख यहाँ लिखे छियो तो कितना हो जाता हो 60 प्लस हो जाएगा 9 5 45, 9 5 कितना हो जाएगा 45 अब प्लस कितना 8। अब ध्यान सुन, अब कितने लड़का बाप रे लड़का सब अब यहाँ पर सर जी एक दे के एलसीएम ले लेता है। ना ना तू हमार बात याद कर क्या एलसीएम ना लिया बेहिचक, अगर कैलकुलेशन के लमरावे को हो तो ले लिया। तू की कर, अगर तोरा समय बर्बाद करे को हो तो पूरा समय कहा कि हम 10 मार्क के सर जी यही क्वेश्चन में हमारा अबैया 5 नंबर के एकदम कंप्लीट है, वही में हम आधा घंटा बर्बाद कर ले छी तो कहला तोरा पगलपन के रास्ता दे लो, कहला तोरा हम रोक ले छियो। अरे समय बचाओ ना। तो अब क्या करेंगे सर जी इस 60 रुपया को छोड़ देंगे, अब इसको इसमें भाग देंगे। हाँ भाग देंगे, लघुत्तम न लेंगे हम कहते उतना सुनिए। तो इस 60 रुपया को छोड़ दीजिए आप प्लस 8 से में भाग दीजिए, है बोर्ड पर कहीं भाग दीजिएगा 8 से भाग दीजिएगा, रफ में दीजिए, गड़बड़ न होना चाहिए। 8 5 40, 8 5 40 हो जाएगा 5 गुने 0 8 6 48, 8 6 48 हो जाएगा 2 31। दशमलव से 3 बार गेम खेलते हैं तो जाएगा 0 हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा 4, दशमलव से 3 बार खेलते हैं 0 8 5 40 हो राजा कट गलो। एक मतलब कितना आ गया हम भाग दिए तब 5.625 5.625। अब एक रफ के हटा दे छियो, ध्यान से देखिए गौर से, यह आ गया। अब बतावा 60 रुपया 5 रुपया कै रुपया 65 रुपया तब 65.625 यही मेरा निकल गया। यह मेरा क्या निकल गया आंसर। अब कहते लड़का यहाँ पर बटा पर के जोड़ करता, लघुत्तम लेता, फिर जोड़ता, फिर भाग देता तो ये उतने आता। लेकिन शॉर्ट अगर बात किया जाए, शॉर्ट अगर कंसेप्ट बात किया जाए तो यही होता है। तो मेरे प्यारे छात्र बहुलक का एक ही क्वेश्चन आपको नहीं तो हल्का मचा के आया तो मेरा इस यूट्यूब चैनल पर देखना तुम भूल जाना, सारा वीडियो को नहीं देखना, तुम एकदम बेहिचक छोड़ देना, कुछ नहीं करना। कहने का मीन्स आपको
जितना भी क्वेश्चन उठाएगा बहुलक का मात्र एक ही क्वेश्चन आपको आना चाहिए प्रोसेस से। तो हम आपको बता देते हैं बहुलक के लिए एको बॉक्स न बनैया, जो क्वेश्चन दे तो वो जो क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन पेपर देगा, वही में से पहले सबसे पहले मसाला में 1 नंबर में बहुलक वर्ग लिखिया। तो बहुलक वर्ग में से देखिया कि अरे कौन ऐसा आदमी सबसे अधिक बार भोज खाए आई लव, ओकरे वर्ग अंतराल सबसे अधिक बार आएगा ओकरे वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल लिख लेंगे उसका, तो जब बहुलक वर्ग पता हो गया तो ससुरा सब चीज इहे चोरैले, एल इहे चोरैले है, एच इहे चोरैले है, F1 एकरे बराबरता, F0 एक डेंग पहले, F2 एक डेंग बाद, F0 एक डेंग पहले, F2 एक डेंग बाद, और निकाल लेंगे। निकालने के बाद बहुलक का सूत्र लिखेंगे। बहुलक के सूत्र लिखने के बाद मेरे प्यारे छात्र उसके बाद क्या करेंगे, फॉर्मूला पर रख के सबको बैठाएंगे। बैठाने के बाद जब यहाँ पर आएगा अब लास्ट में काट छट कर, तो इसको इसमें फिर एलसीएम का काम नहीं करेंगे। अगर एलसीएम का काम आप कर रहे हैं तो आप कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं, क्या करेंगे इससे इसमें भाग देंगे तो कुछ आएगा, रुपया को रुपये के साथ जोड़ देंगे और पैसा को पैसा के साथ, इतना ही पर हो जाएगा खत्म। तो मेरे तरफ से बाबू रे बहुलक का कहानी क्या रहा, क्या रहा, इन रहा बाबू रे। इतना ही नहीं, मैं आपको बता दूं कि तुम लोगों को माद का बहुलक आज मैं खत्म कर दिया क्रैश कोर्स में। अगर कोई भी क्वेश्चन तुम एग्जाम में तुम देने जाना, अगर एग्जाम देकर भी आना, तुम मिलाना, अगर ऐसे बाहर रहेगा तब मुझे तुम कुछ कहना। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद सर, बहुलक खत्म हो गया। ठीक है।